Assalamu alaikum student welcome to the pathway of English। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज की वीडियो के बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंशाल्लाह मसला ख़त्म हो जाएगा। ये 5 नंबर का आता है पोर्शन क्लास 10 में। तो जो ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है आपकी, उसी में से ही जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं में से ये पार्ट बनकर आता है। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे एक्सरसाइजेज का। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस एक्सरसाइजेज को ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले इसमें 4 चेंजेस आपने करनी है। सबसे पहले वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। स्टूडेंट ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को आपने देखना है। ये देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को आपने देखना है स्टूडेंट, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है स्टूडेंट? ये जो है ना, जो मैंने नीचे हाईलाइट किया है, कोमों से बाहर वाला जो है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और जो कोमों में बंद है सेंटेंस, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। स्टूडेंट ये जो कोमों में बंद है इसको रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमों से बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसके बाद इधर ऊपर आ जाए, सेकंड हम चेंजेस करेंगे कोमा में। थर्ड हमारी चेंजिंग होगी प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो कि कोमों में बंद है। थर्ड हम करेंगे टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी फोर्थ हम करेंगे टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस बदल जाता है। स्टूडेंट ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये देखें स्टूडेंट। शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। अब ये देखें स्टूडेंट, शी सेड, अब ये डैट कहाँ से आया स्टूडेंट? आप कहेंगे शी सेड तो सेम आ गया, डैट कहाँ से आया स्टूडेंट? डैट कोमों को हटा के हम डैट लगाते हैं। ये जो चेंजेस मैंने आपको बताई है ना ऊपर, कोमास, पहले वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग करनी है, फिर कोमास, ये देखें कोमास को हटा के हमने डैट लगा दिया स्टूडेंट। ठीक है। अब स्टूडेंट इधर आई था, ये देखें, ये इधर आई था और इधर हम क्या लगा रहे हैं? इधर हम लगा रहे हैं शी। ये कैसे हुआ स्टूडेंट? ये एक ट्रिक है। अगर इधर फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो, जैसे कि आई या वी, तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। अब इधर आई इस्तेमाल हुआ है तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती थी? जो कोमों से बाहर वाला होता था, ये वाला हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट। तो इधर क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट इसका क्या है? शी है, तो हमने आई की जगह शी लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट। अगर इधर ही लिखा होता तो हमने ही लगा देना था, अगर इधर वी लिखा होता तो हमने वही लगा देना था। अब स्टूडेंट इधर एम लिखा है, इधर वास लिखा है, ये क्या चेंजिंग है इसकी? स्टूडेंट ये ऊपर मैंने लिखा है आपके लिए, ये देखें, ये देखें स्टूडेंट, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना अभी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो पास इंडेफिनिट में चला जाएगा। सेकंड वाला जो ये है ना हिस्सा, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट, प्रेजेंट की जगह पास्ट, लेकिन आगे वो सेम ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए अब इधर स्टूडेंट यूज हुआ है आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। अब इधर देखें स्टूडेंट, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो इधर पास्ट कंटिन्यूस का टेंस हो गया। शी कैसे आया? इधर फर्स्ट पर्सन यूज हुआ था तो हमने रिपोर्टिंग टेंस के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया। ठीक है। शी वाज डूइंग, डूइंग सेम आ गया। अब ये देखें स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस शुरू
यूज हुआ है, ये माई पोसेसिव केस है, माई मलकियत के लिए यूज होता है। अब ये देखें माई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये देखें माई फिर शी के लिहाज से चेंज हो गया, लेकिन इधर माई का हमने हर लगाना है, शी नहीं लगाना, क्योंकि ये पोसेसिव केस है। तो ये माई की जगह हमने हर लगा दिया। होम का होम सेम, टास्क का टास्क सेम, और नाउ की जगह हम देन लगाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। और क्या चेंजिंग होती है, नाउ की जगह आपने देन लगाना है। तो ये स्टूडेंट हमारी ये चेंजिंग थी। अगर आप इन चेंजेस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। अब स्टूडेंट हमने वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ये देखें जो शुरू में हमने करना था स्टूडेंट, ये वाला ठीक है ना स्टूडेंट। ये वाला हमने स्टूडेंट शुरू में वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये जो वर्ब है इसका ये वाला, ये हमने नीचे क्यों सेम लिख दिया, हमने कोमास की जगह डैट लिख दिया, ये देखें, लेकिन सैड की जगह हमने सैड ही लिखा, ये कैसे। ये है स्टूडेंट, ये जो मैंने किया ना आपके लिए, ये सारा जो मामला है ये इसीलिए किया है। तो ये देखें स्टूडेंट, जब सैड होगा तो सैड ही आएगा, ये देखें, और इसी तरह सैड टू होगा तो टोल्ड में चला जाएगा, सेज होगा तो सेज ही रहेगा, सेज टू होगा तो टेल्स में चला जाएगा, से होगा तो से ही रहेगा, से टू होगा तो टेल में चला जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इससे हमें पता क्या चलता है स्टूडेंट, इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी टू साथ आए तो वो टेल्स या टोल्ड में चला जाएगा, अगर टू साथ ना हो तो सेम आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट ये जो रिपोर्टिंग टेंस का वर्ब है ना, तो इसलिए ये सैड सेम आया, क्योंकि इधर सैड सेम आना था। और स्टूडेंट ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट के जुमले पास में चले जाएंगे, तो पास के किस में जाएंगे स्टूडेंट, ये देखिए पास के किस में जाएंगे, पास इंडेफिनेट होगा तो पास परफेक्ट में जाएगा, ये देखें पास इंडेफिनेट पास परफेक्ट में जाएगा, और पास कंटिन्यूस होगा तो स्टूडेंट पास परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, ये ठीक है ना स्टूडेंट। और इसी तरह विल होगा तो वुड में जाएगा, मे होगा तो माइट में जाएगा, कैन होगा तो कुड में जाएगा, शेल होगा तो शुड में जाएगा, डी मैं लगाना भूल गया हूँ तो शुड में जाएगा स्टूडेंट। अब इसी तरह स्टूडेंट नीचे आ जाए, ये कुछ लिख रहा है इधर, ये हमारे पढ़ने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ सारे, ठीक है। नाउ की जगह हैज बीन चेंज इनटू देन। अब नीचे आ जाए, रूल्स फॉर, इधर लिखा हुआ है वन सेकेंड स्टूडेंट, चलें स्टूडेंट, ये देखें रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ड इज इन द पास्ट टेंस अ प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स अ पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज़ें वही जो मैं आपको बता गया हूँ ऊपर, ठीक है। ये देखें, अब स्टूडेंट एक और चीज़ है, इज आर एम वास या वर में चेंज होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इज आर एम, ये देखें आई किस में चेंज हुआ है, वाज में, आई सॉरी मैं कह रहा हूँ एम, एम किस में चेंज हुआ है, वाज में, ठीक है। इज आर एम वाज में चेंज होंगे, ठीक है। और वाज वर किस में चेंज होंगे, वाज वर आपके जो हैं स्टूडेंट हैड बीन में चेंज होंगे, ठीक है स्टूडेंट। वाज वर हैड बीन में चेंज होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आगे आ जाएं, ये देखें ही सेड, अब ये हम खत्म करेंगे आज की एक्सरसाइज, ठीक है। ही सेड आई एम नॉट अ थीफ, मैंने आपको क्या कहा था ऊपर, ये देखें स्टूडेंट, सेड होगा तो
सेड में ही आएगा, ठीक है। जब तक टू नहीं लगेगा तो चेंज नहीं होगा टोल्ड में या टेल में या टेल्स में। सेड होगा तो सेड में, सेज होगा तो सेज में, टू होगा तो फिर वो टेल्स में जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट, ही सेड सेम आ गया। डैट कोमो को हटा के हमने डैट लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट अब आई की जगह ही आया है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। आई को हमने ही में चेंज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। एम की जगह वाज क्यों आया है? क्योंकि ये इसमें चेंजिंग करनी है, प्रेजेंट का पास में चला जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। वाज नोट सेम, आतिफ सेम। अब स्टूडेंट मैंने ऊपर आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस में जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये देखें, शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। स्टूडेंट अब इधर इसने लिखा है शी टोल्ड, लेकिन आपने टोल्ड नहीं लिखना, आप सेड ही लिखोगे। असल जो चेंजिंग थी वो मैंने आपको बता दी कि सेड टू लिखा होगा फिर टोल्ड लिखा होगा। आप इधर क्या लिख सकते हो, सेड भी लिख सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। टोल्ड आपने नहीं लिखना, जो मैंने चेंजिंग ऊपर बताई है वही लिखो। अब डेट आ गया। अब ये आई स्टूडेंट शी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इधर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, तो इसलिए शी आया। एम की जगह वास आ गया, क्योंकि शी के साथ वाज लगता है। अब वर्किंग हार्ड सेम। अब स्टूडेंट वो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। इसको देखते हैं अब स्टूडेंट, ये देखें, ही सैड, नीचे भी ही सैड लिखा है, ये वही चीज मैंने आपको इसलिए कहा था सैड ही लिखो। अब कोमा डेट में चेंज हो गए स्टूडेंट, आई की जगह हमने, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लगा दिया हमने स्टूडेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये देखें, हैड रिटर्न द बुक्स, वो सेम रहेंगी। अब स्टूडेंट पास इंडेफिनेट, मैंने आपको ऊपर बता के आया हूँ, पास इंडेफिनेट पास परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये देखें, पास परफेक्ट में चेंज होगा। शी सैड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, शी सैड ये सेम आ गया और कोमा की जगह डेट आ गया। द पेशेंट हैड डाइड, पास परफेक्ट था, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई क्योंकि, तो ये पास परफेक्ट में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आ जाए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था विल या शैल, वुड या शुड में चेंज होगा। इसी तरह ही सैड, नीचे ही सैड आ गया और कोमा की जगह डेट आ गया, शी की जगह शी। अब स्टूडेंट ये चीज अब क्या होगी, फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता था, लेकिन ये थर्ड पर्सन है स्टूडेंट। थर्ड पर्सन क्या कैसे चेंज होगा स्टूडेंट? मजे की बात यह है कि जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। और जो सेकंड पर्सन है उसका भी रूल सुन ले, अगर इधर यू होता तो वो किस में चेंज होता, इसके जो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता। रिपोर्टिंग वर्ब के, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता, लेकिन अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ये सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। और फिर अगर इधर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना तो इधर यू इस्तेमाल हुआ शी की जगह, फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हमने चेंज करना है, फिर क्या करेंगे, एक आसान सा रूल है, फिर हम आई लगा लेंगे, वो अपने लिए कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर इधर हिम हुआ तो फिर आपने इधर जो, अगर और इधर यू हुआ तो फिर आपने हिम की जगह इधर ही लगा देना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के इसके साथ चेंज होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके साथ होता था, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। और अगर इधर रिपोर्टिंग स्पीच में इस जगह अगर उन लोगों ने ऑब्जेक्ट ना दिया और इधर यू उन लोगों ने दे दिया, सेकंड पर्सन यूज किया, तो फिर हम उसको अपने लिए कंसीडर कर लेंगे, इसकी जगह हम आई लगा लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आज तक स्टूडेंट इतना ही रखें, अगले लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। मैंने आपको इस एक ही पार्ट 1 में तकरीबन 80% या 70% आपको
डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। और जाते जाते स्टूडेंट वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाएं ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिले और आपको भी फ़ायदा मिले स्टूडेंट।